राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किए प्रदान। आशा पारेख दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजी गई। तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड। मंत्री जगन्नाथ महतो का सभी घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिए समन्वय पर जोर। मंत्री जोबा मांझी ने चाईबासा में मोबाइल मेडिकल यूनिट का किया उद्घाटन। उत्तराखंड के न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त। न्यायमूर्ति न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह का त्रिपुरा स्थानांतरण। और शारदीय नवरात्र की पंचमी पर कई पूजा पंडालों के पट भक्तों के लिए खुले। मां दुर्गे की आराधना के लिए पंडालों में भक्तों का पहुंचना जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद के मेट्रो परियोजना के पहले चरण का भी शुभारंभ किया। वे गुजरात में कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री कल देश में 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत करेंगे। दिन है 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे, ये किया जाना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रकाशक वेस्टलैंड बुक्स की ओर से मिस कार्तिका वीके भी प्राप्त कर रही हैं पुरस्कार। इन्हें भी दिया जा रहा है स्वर्ण कमल। And this book chronicles life of the first Dada Saheb Phalke Award winner, the first lady of Indian cinema, Devika Rani. And this book has captured in great detail in this particular biography, which is actually based on at least 400 letters written by Devika Rani in so many years. Congratulations to the winners. अब नॉन फीचर फिल्मों की श्रेणी का रुख करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ वर्णन पार्श्व स्वर के पुरस्कार से। पुरस्कार की विजेता है अंग्रेजी फिल्म रैप्सडी ऑफ रेन्स मॉनसून्स ऑफ केरला के लिए सुश्री शोभा थरूर श्रीनिवासन। इन्हें रजत कमल। This is for the best narration, the experience of breathtaking visuals of the monsoon in Kerala. Those of you who are from Kerala would understand, and this is immensely enhanced by the wonderful and mellifluous voice of the narrator who receives the award right now as we speak. सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मारक समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की तथा मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। समिति ने मुख्यमंत्री से भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने और उनकी जीवनी तथा शौर्य गाथा को दर्शाने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी भेंट की गई। बोकारो में आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा
जल जीवन मिशन पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो और बोकारो विधायक विरंची नारायण समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री महतो ने कहा कि हर घर तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर काम करना होगा, तभी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। इस मौके पर विधायक विरंची नारायण ने भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने भी जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। इसको यूज कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसी योजनाएं भी हम लोग ले रहे हैं जो सिंगल विलेज की, मतलब उस गांव में ही स्रोत है और उसी गांव से हम लोग पानी ले रहे हैं। राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। जहां तक पहुंच सुगम न हो, वहां तक भी मोबाइल वैन के माध्यम से डॉक्टरी सहायता लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इस सिलसिले में महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्घाटन किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुखियागण सभी को मैं अपने ओर से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जोहार करती हूँ। अब इनागायते इसुपुरा काजी जगार को आयुम केड़ा और नैन जगार रिया और नैन कर साला रिया एक ही लक्ष्य है। सरकार द्वारा जो राज्य में और राज्य के अंतर अपने जिला के भिन्न भिन्न गांव में जन कल्याण योजना को सरकार के द्वारा जो चलाई जाती है और जिला प्रशासन इसमें आप सबों को एक एक व्यक्ति, एक एक मुंडा मन की पंचायत प्रतिनिधि सबको सहभागिता करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से जो कार्य चलता है भिन्न भिन्न योजनाएं, उसका हम लोग निगरानी ठीक से करें। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। जमशेदपुर दौरे के क्रम में उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार की तीखी आलोचना की। सदन बुलाते हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने अपने मन से बुला दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि वो खुद गड़बड़ किए हुए, तो खुद डरे हुए हैं। उनको पता है जिस दिन भी खुलेगा तो फिर उनकी कुर्सी जाना ही। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस उपलक्ष्य में जमशेदपुर में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से शुभकामना प्रेषित किए गए। मौके पर मौजूद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में दुनिया के सबसे बड़े इस स्वास्थ्य स्कीम कार्ड का लोकार्पण झारखंड की धरती से ही किया था। श्री दास ने स्वास्थ्य को लेकर मौजूदा सरकार पर उदासीनता का भी आरोप लगाया। सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने, उसी के तहत आज जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम जो झारखंड की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी 23 सितंबर, इसी जैसे अभी सितंबर महीना चल रहा है, उसी 23 सितंबर 2018 को 50 करोड़ लोगों का 5 लाख तक का आयुष्मान भारत कार्ड बनाया गया।
केंद्र सरकार की पहल पर पिछले 1 महीने से चल रहा पोषण माह का आज समापन हो गया। इस दौरान चलाए गए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति घर और समाज के नजरिया में बदलाव देखने को मिला है। महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर फोकस राष्ट्रीय पोषण अभियान का व्यापक असर रांची में देखने को मिल रहा है। अभियान के दौरान जिले के नगड़ी प्रखंड में कई कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर सुखदेव लोहरा ने बताया कि JSLPS की ओर से सामूहिक प्रयास से पोषण के प्रति स्थानीय लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। JSLPS के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण अभियान 1 मंथ का मनाया गया, जिसमें हम लोग सारे जो मेंबर्स सखी मंडल की दीदी हैं वो डोर टू डोर जाके और रैली निकाल के SHG लेवल, VO लेवल और CLF लेवल पे हमारी जो माताएं बहनें या तो जो भी बच्चे हैं कुपोषित से ग्रसित है उनको डोर टू डोर जाके उनको बताया गया। 1 माह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और जन जागरूकता के माध्यम से गांव के घर घर तक जाकर महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को भोजन में साग, सब्जी, अंडा, दूध और मौसमी फल खाने के लिए बताया गया। केवल बाजार का सब्जी ही ना खाएं, बल्कि अपने घर के आसपास जो जो साग सब्जियां मिलती है उनको खाएं। महिलाएं, जानकारी का अभाव में महिलाएं हमारे घर के आसपास जो भी साग सब्जी मिलती है उसको नहीं खाती है। जैसे मुनगा का साग हुआ, कोहड़ा का साग हुआ, पेचकी का साग हुआ, बहुत सारे साग सब्जियां हैं हमारे आसपास, लेकिन महिलाएं जानकारी के अभाव में और समय के अभाव में नहीं खा पाती है। केंद्र सरकार की ओर से चलाए गए राष्ट्रीय पोषण अभियान का असर भी अब दिखने लगा है। गांव की महिलाएं घर के पुरुषों के साथ साथ अपने खान पान पर भी ध्यान देने लगी हैं। अभियान का ही परिणाम है कि महिलाएं अब अपने बच्चों के स्वास्थ्य को भविष्य से जोड़कर देखने लगी हैं। और हम लोग पहले पुरुष को खिला रहे थे, हम लोग जो मिलता था वही खाते थे दीदी, और दीदी लोग जा जाके हम लोग को जागरूक किए। बेहतर कल को पाने के लिए आज को संवारना बेहद ही जरूरी है। शायद इसी सोच के साथ झारखंड समेत देश भर में पोषण अभियान चलाकर खान पान के प्रति महिलाओं, युवतियों और बच्चों को पिछले 5 वर्षों से लगातार जागरूक किया जा रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,947 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5,096 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 39,583 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 3 नए मरीज की पहचान की गई, जबकि 8 मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 24 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 18 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 218 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 34 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसके उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। उत्तराखंड के न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जबकि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह का त्रिपुरा स्थानांतरण किया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी मिल गई है। कोडरमा नगर पंचायत अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के बोनाकाली किफायती आवास परियोजना अंतर्गत बोनाकाली वार्ड संख्या 1 के नवनिर्मित फ्लैटों में लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया। इस मौके पर कई खास लोग उपस्थित थे। गृह प्रवेश के दौरान लाभुकों को नवनिर्मित आवास की चाबी सौंपी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारीबाग में भी गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लाभुकों को नवनिर्मित आवासों की चाबी सौंपी गई। प्रथम चरण में 18 लाभुकों को चाबी सौंपी गई। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बाकी बचे लाभुकों को लोन दिलाने में नगर निगम द्वारा बैंकों से संपर्क कर सहयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने का और विस्तार मिलने से कमजोर तबकों में खुशी की लहर है। गिरिडीह में भी केंद्र सरकार के इस फैसले का व्यापक स्वागत हुआ है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करते हुए इसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, जिसका गिरिडीह में व्यापक स्वागत हुआ है। जो सरकार ने निर्णय लिया है कि 3 महीना का राशन दिया जाएगा, सो हम गरीब लोग को बहुत फायदा होगा। लाभार्थी इस फैसले से केंद्र सरकार की संवेदनशीलता के कायल हो गए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार कोरोना काल के विषम परिस्थितियों के बीच कमजोर वर्गों को मुफ्त में अनाज देकर उन्हें बड़ी राहत पहुंचा रही है। और जो हम लोग का निर्णय लिया है 3 महीने का राशन के लिए, ये हम लोग को अपेक्षा से अधिक सहयोग कर प्राप्त हुआ है। सरकार ने जो 3 महीने की राशन दी है, हम लोग गरीबों लोग की बहुत मदद की है, उसके मैं उनका एहसानमंद हूँ और राशन डीलर से हम लोग को राशन भी मिल रहा है। गिरिडीह की महिलाओं ने भी केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सरकार का 3 महीने हम लोग के लिए राशन की सुविधा मिला है, सरकार को हम लोग के लिए बहुत सुविधा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कोरोना के मद्देनजर वंचित तबकों को राहत पहुंचाने के लिए सबसे पहले साल 2020 में अप्रैल से जून के बीच 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। बाद में समय समय पर इसको 6 बार विस्तार दिया गया। ये 7वीं बार है जब इसे दिसंबर तक विस्तार दिया गया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। पलामू में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सिविल सर्जन बकाया राशि के भुगतान के एवज में 50,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे। शिकायत मिलने पर एसीबी ने उनकी घेराबंदी करते हुए उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दूरदर्शन केंद्र रांची में 14 सितंबर से चल रहे हिंदी पखवाड़ा का आज समापन हो गया। रांची विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष जय नारायण पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पखवाड़ा के दौरान हिंदी में आयोजित विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान केंद्र प्रमुख आर.के. राव समेत केंद्र के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। लोहरदगा के अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल की अध्यक्षता में शहर में भारी वाहन के प्रवेश का समय निर्धारण एवं प्रवेश के एवज में शुल्क निर्धारण को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बताया गया कि शहर में भीड़ भाड़ के समय भारी वाहनों के प्रवेश से जाम की स्थिति बनती है तथा दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में ये आवश्यक है कि भारी वाहनों को शहर में प्रवेश हेतु समय का निर्धारण किया जाए। रांची में आगामी 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन होगा। इस बात की जानकारी विधायक सरयू राय ने साझा की। भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया है। उसका लक्ष्य है औसतन 5 व्यक्ति चाहते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि के रूप में आए और प्रतिनिधि का सिलेक्शन हम लोग अपने नहीं करेंगे। ऑनलाइन पर हमने नंबर दिया है मोबाइल का, जिस पर लोग मिस कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। हजारीबाग के हेंदेगीर में सर्वाधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षापात हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि यही हालात आगामी 6 अक्टूबर तक बने रह सकते हैं। आज, कल और परसों कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात के साथ बारिश के आसार हैं, जबकि 3 और अक्टूबर को राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.3 और न्यूनतम तापमान 23.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत बसंत पाहना आज 36 साल की सेवा के बाद दूरदर्शन केंद्र रांची से सेवानिवृत्त हुए। 1985 में इन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी। सेवानिवृत्ति के मौके पर दूरदर्शन केंद्र में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र प्रमुख R.K. राव, COS अमन कुमार समेत केंद्र के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की आराधना की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में श्रद्धालु देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना में लीन हैं। राजधानी रांची के कई पूजा पंडालों के पट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इधर रांची पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई असामाजिक गतिविधि देखने पर इसकी सूचना पुलिस को देने का आह्वान किया है। खूंटी जिले में दुर्गोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है। जिला भर में कई जगहों पर पूजा पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है। पूजा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। स्थानीय कारीगरों के अलावा बंगाल से आए कारीगर पंडालों में मां दुर्गे के दरबार को सजाने में जुटे हैं। हम लोग तो 2 महीना से काम कर रहे हैं, रात दिन मिला के कर रहे हैं। देवघर एयरपोर्ट इस बार के त्योहारी मौसम में परिवारों को एक साथ लाने में मददगार साबित हो रहा है। नौकरी पेशा या शैक्षणिक कारणों से घर से दूर रहने वाले परदेसी बन चुके लोग भी चंद घंटों के सफर से पर्व त्योहार मनाने घर वालों के बीच पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों की बाबा के दरबार में हाजिरी की हसरत भी देवघर एयरपोर्ट की वजह से पूरी हो रही है। किसी स्थान पर आवागमन की सुविधा और कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा फायदा पर्व त्योहारों के समय नजर आता है। अब जबकि बाबा नगरी देवघर हवाई मार्ग से भी जुड़ चुका है, यहाँ में ये लाभ साफ तौर पर दिख रहा है। देवघर से दूर रह रहे लोगों को देवघर पहुँचने में अब हवाई जहाज से महज 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है। देवघर एयरपोर्ट से न सिर्फ संथाल परगना और बाबा नगरी के लोगों बल्कि सीमावर्ती राज्य बिहार के कई यात्रियों को भी सुविधा हो रही है। काफ़ी राहत मिली है। पहले तो हमें पटना आना पड़ता था, पटना से देवघर आते थे, लेकिन इस बार मंदिर दर्शन के लिए डायरेक्ट बैंगलोर से देवघर आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जुलाई में देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद बाबा नगरी देश के हवाई सेवा के मानचित्र पर आ गया। फिलहाल देवघर से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट शुरू कर दी गई है, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। वहीं दिल्ली की फ्लाइट शुरू हो जाने के बाद लोग न सिर्फ दिल्ली बल्कि हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे कई मेट्रो शहर से भी देवघर पहुँच रहे हैं। वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो काफ़ी सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं। बेंगलोर एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा हो गया। अब देवघर जैसे एयरपोर्ट को देख के और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। इन दिनों फेस्टिव सीजन चल रहा है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों तथा गृह नगर का रुख कर रहे हैं। पहली बार ऐसे लोगों को देवघर एयरपोर्ट पर विमानन सेवा मिल रही है, जिससे सभी यात्री खुश हैं। दिल्ली से हमारी फ्लाइट थी, हालांकि फ्लाइट डिले हो गई है, लेकिन सुविधा है। रांची जाना होता था, अब देवघर से सीधा धनबाद जाना पड़ेगा। नागपुर से आए हुए हैं। इससे सहूलियत तो बहुत है। मतलब पहले कहाँ कलकत्ता रांची कहीं से भी होके आने में काफ़ी प्रॉब्लम तो होती थी, तो दिस इज रियली नाइस। हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। देवघर
बाबा बैजनाथ धाम के लिए विख्यात है। ऐसे में कई भक्त समय की कमी के कारण चाहकर भी बाबा के दरबार में हाजिरी नहीं लगा पाते थे, लेकिन अब देवघर में हवाई सेवा शुरू होने से ये मुमकिन हो गया है। बेंगलुरु से भी बाबा के भक्त हवाई जहाज पर बैठकर पूजन और दर्शन के लिए अब पहुंचने लगे हैं। तो अगर ज्यादा हो जाए, अच्छा फ्लाइट 1-2 और ज्यादा बढ़ जाए तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो हम बार बार आते रहेंगे बाबा नगरी। कुल मिलाकर देवघर एयरपोर्ट बन जाने से दूरियां नजदीकियों में तब्दील हो गई है और मात्र चंद घंटों के सफर से आप देवघर में पहुंच जाएंगे। यही वजह है कि देवघर एयरपोर्ट इस बार के शारदीय नवरात्र में परिवारों को जोड़ने का काम कर रहा है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा हो रही है, लेकिन आज आपको हम कोडरमा से मां दुर्गा के एक अलग ही स्वरूप का दर्शन कराएंगे। यहाँ मां दुर्गा 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है। यहाँ मां दुर्गा की कन्या स्वरूप की पूजा होती है और यहाँ सिंदूर वर्जित है। और यहाँ 200 साल से ज्यादा समय से मां दुर्गा की पूजा हो रही है। यहाँ लोग मां दुर्गा को मां चंचलानी के नाम से जानते हैं। जानकार बताते हैं कि श्रद्धा से बंधे लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस मंदिर के तलहटी में रात दिन धरना भी देते हैं। किसको कुछ बीमारी है तो धरना देते हैं, सपना तो दवाई देते हैं, लान के मिर्गी होता है, आज कुछ होता है, सब अच्छा हो जाता है। 400 फीट ऊंची चंचल पहाड़ी का सफर सीढ़ियों से शुरू होता है। खड़ी चढ़ाई पर सीढ़ियों के सहारे लोग चढ़ते हैं। भक्त रुकते, थकते और बैठते 400 सीढ़ियां चढ़कर मां दुर्गा के उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां मां की छोटी छोटी प्रतिमा पिंड के रूप में स्थापित है। हालांकि 300 फीट की चढ़ाई चढ़ने के बाद सीढ़ियों का सफर खत्म हो जाता है और तकरीबन 100 फीट की चढ़ाई भक्त रेंगते हुए पाइप के सहारे चढ़ते हैं। कष्टदायक सफर होने के बावजूद लोग मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति लिए चंचालिनी धाम पहुंचते हैं। हर दशहरा में आते हैं और वो चैत्र नवमी जो होते हैं सर, उसमें भी आते हैं। हम लोग बराबर रहते जीते रहते हैं ना, डर नहीं लगता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, लेकिन इस चंचल पहाड़ी पर कुमारी स्वरूप मौजूद हैं। यानी यहाँ मां दुर्गा के कन्या स्वरूप की पूजा होती है। यहाँ मां दुर्गा के लिए श्रृंगार का सामान तो चढ़ता है, लेकिन उसमें सिंदूर पूरी तरह से वर्जित है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी अक्षत और मिश्री लोगों को दिया जाता है। हुआ है और ठाकुर तुलसी नारायण सिंह को भगवती साक्षात सिर पर सवार होकर दर्शन दी, वो शिकार करने आए थे। उसी समय पे पूजा यहाँ पर चालू है, भगवती उनको दर्शन दी। घूघर चढ़ाया जाता है। सिंदूर यहाँ पर कुमारी स्वरूप है माता का, इसलिए यहाँ पर और अन्य जगह देवी को देखते होंगे तो वहाँ पर सिंदूर चढ़ता है, लेकिन यहाँ नहीं चढ़ाया जाता। मुख्य रूप से माता का भोग यही लगता है। अभी के जो है मिश्री प्रसाद वगैरह और भी तरह का बतासा वगैरह माता प्रसन्न होती है। शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्रि के अलावे आम दिनों में भी यहाँ लोगों की भीड़ जुटती रहती है। आसपास के क्षेत्रों के अलावा दूर दराज से लोग आते हैं और मां दुर्गा के दर्शन करते हैं। 400 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर भगवान शिव विराजमान हैं। तकरीबन 200 सालों से चंचाल धाम लोगों की श्रद्धा और भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। दूरदर्शन समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किए प्रदान। आशा पारेख दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजी गई। तमिल फिल्म सोरारे पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड। मंत्री जगन्नाथ महतो का सभी घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिए समन्वय पर जोर। मंत्री जोबा मांझी ने चाईबासा में मोबाइल मेडिकल यूनिट का किया उद्घाटन। उत्तराखंड के न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त। न्यायमूर्ति न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह का त्रिपुरा स्थानांतरण। और शारदीय नवरात्र की पंचमी पर कई पूजा पंडालों के पट भक्तों के लिए खुले। मां दुर्गे की आराधना के लिए पंडालों में भक्तों का पहुंचना जारी।